क्या आपकी बेटी जो है वो 10 साल से छोटी है और आप लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कोई अच्छे प्लान में जो आगे जा कर के उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, उसकी शादी के लिए, फ्यूचर में उसकी शादी के लिए आपके पास एक अच्छा अमाउंट रहे, उसकी पढ़ाई अगर वो करना चाह रही है, कोई अच्छी आगे जाके पढ़ाई करना चाह रही, कुछ बनना चाह रही है, तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसे हों। और इसके लिए आप कम पैसे खर्च करने मतलब कम पैसे हैं आपके पास, आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं उसमें अच्छा अमाउंट आपको मिले, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लान है मेरे पास, जिसमें मैं खुद अपनी बेटी के लिए, जो मेरे आप लोग मेरे चैनल पे देखते होंगे, मेरी बेटी है छोटी सी, अभी 4 साल की है, तो भी मैं भी उसके लिए इन्वेस्ट करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये प्लान क्यों ना शेयर मैं करूँ, क्योंकि 10 साल से कम की जो एज की जो बच्चियाँ हैं, उनके लिए उनके फादर मदर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि फ्यूचर में कैसे होगा, कैसे चीज़ें आप जुटा पाएंगे, बच्चे के लिए जमा कर पाएंगे, क्या उस वक्त होगा, उस वक्त की सिचुएशन क्या होगी। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे सवाल जो हैं वो मेरे दिमाग में भी थे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि एक अच्छी चीज़ है कि भाई मेरे कुछ बेनिफिट हो रहा है तो मैं सामने वाले का भी बेनिफिट कर दूं। तो इससे रिलेटेड ये एक प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मगर हाँ एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो ज़रूर है। तो आप लोगों से मैं वो शेयर कर रही हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में मैं शेयर कर रही हूँ, और पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड मैं ये चीज़ें आपको बता रही हूँ। बैंक से रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना, ये देखिए, ये मैं भी अपनी बच्ची का इसमें शेयर करती हूँ। मतलब कि पोस्ट ऑफिस में मोस्टली मैं इसलिए भी रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में आप ना जब मन चाहें जा कर के चीज़ें नहीं निकाल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बैंक्स। ठीक है, बैंक में अदर फैसिलिटीज़ भी होती है, आप फ़ोन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग उसमें कर सकते हैं, बट पोस्ट ऑफिस में ये फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इसका मतलब इंसान थोड़ा सा आसकत खा लेता है तो उसके पैसे सेव रह जाते हैं। ठीक है, तो मैं पोस्ट ऑफिस में ही ये चीज़ें करने जा रही हूँ, तो आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो कल को कुछ भी होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से, मतलब कि आपके लिए ये जो है, ये पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है ये काफ़ी सेफ़ है। तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना कौन कौन कर सकता है। आप अगर आपके पास बेटी है आपकी, तो और वो 10 साल से कम एज की है, तो आप उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और ये कब तक करना होगा, इसमें आपको 15 साल तक पैसे जमा करना पड़ेगा। उसके बाद 6 साल ये पैसे होल्ड होंगे, उसके बाद ये पैसा आपकी बिटिया को मिलेगा। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स इसमें बेटी का आपके आधार कार्ड लगेगा, उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, जो गार्जियन है उनकी फ़ोटोज़ लगेंगी, ये सारी चीज़ें लगेगी। बेटी को आपको पोस्ट ऑफिस ले जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ जब वो मैच्योर हो जाएगी तो उसका पैसा उसी के हाथ में मिलेगा। ठीक है, आप 1 साल में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1.5 लाख के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर। ठीक है, तो ये 15 साल में आप जितना इन्वेस्ट अपनी बच्ची के लिए करेंगे, मतलब 1 साल में आप 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं जमा कर सकते। तो जितना इन्वेस्ट करेंगे उससे आपके बच्ची को बहुत ज़्यादा उसमें मतलब बेनिफिट रहेगा। और मिनिमम कितना अमाउंट सबमिट कर सकते हैं, मिनिमम आप 250 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी पूंजी आप लगाइए बच्ची के लिए, और फ्यूचर में उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए वो यूज़ होगा। ठीक है, तो एक साथ ये गुल्लक वाला सिस्टम समझ लीजिए, एक साथ पैसे लाने की सोचे तो बहुत भार लगता है, मगर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप अभी से बच्ची के लिए इन्वेस्ट करना सोचिए, तो फिर वो उस फ्यूचर में आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। दिमाग में ये टेंशन नहीं रहेगा कि अरे यार एकदम से पैसा कहाँ से लाएं, क्या करें। हम लोग आजकल 200 400 500 रुपये तो समझ लीजिए, एक दिन इंसान अगर बाहर निकलता है कोई काम के लिए तो उसी में खर्च हो जाते हैं। तो ये समझ करके अपनी बच्ची के लिए, जो आप आज एक फ़्रॉक ख़रीदने जा रहे हैं,
कुछ खरीदने जा रहे हैं, वो उसके फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कीजिए। कल को मान लीजिए वो बहुत आगे जा कर के पढ़ना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, एडवोकेट बनना चाहे, या जुडिशरी की पढ़ाई करना है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी लाइंस हैं, बट उसके लिए पैसे लगते हैं एक अच्छे कॉलेज में भेजने के लिए। तो वो आपके पास रहे ताकि आपकी बच्ची का जो सपना है वो पूरा हो सके, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए आज से ही उसको ज़्यादा फ्रॉक, कपड़े, खिलौने दिलाने के बजाय उसके फ्यूचर के लिए सेव कीजिए। वो सारे काम भी कीजिए, बट उसमें से बचा के 500 1000 रुपये, जैसे आप आरडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में, कई लोगों ने अपनी आरडी खोली होगी और बैंक में भी इवन खोली होगी। तो पोस्ट ऑफिस में मैंने आरडी खोली थी, तो आरडी में मुझे इतना रिटर्न नहीं मिल रहा है जितना मुझे ये सुकन्या समृद्धि योजना में मिल रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना में 8% से ज़्यादा का रिटर्न मुझे मिल रहा है, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगी। और ये आरडी भी 5 साल बाद मैच्योर होती, बट इतना रिटर्न नहीं आता। बट हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना में इतना रिटर्न आ रहा है। तो जो आप आरडी में सेव कर रहे हैं, 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी करेंगे तो आपकी बच्ची के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट तैयार हो जाएगा, 12,000 रुपये साल। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कुछ लोग का ये भी सवाल था कि भाई मेरी बच्ची फ्यूचर में मान लीजिए भाई वो घर छोड़ के चली गई तो क्या पैसा हम लोग को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, आप ये दिमाग में रख कर के अच्छी नीयत के साथ स्टार्ट कीजिए कि भाई ये चाहे जो कुछ भी हो जाए बच्ची का ही रहेगा। तो आप ये सोच करके स्टार्ट कीजिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए ये बच्ची का ही रहेगा। मैं तो बोलती हूँ कि भाई 2000 3000 पर मंथ के हिसाब से स्टार्ट कीजिए, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएँ। मैं लड़कियों को दहेज देने के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि उससे उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि उससे जिसका फ़ायदा होता है वो चीज़ मैं नहीं यहाँ पे शेयर करना चाहती, वो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। मैं शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी मान लीजिए बच्ची की शादी करना चाहते हैं, तो मेरी ये राय है कि बच्चियों को आप अपने तरफ से एक पीस ऑफ लैंड खरीद के दे दें कि कल को उसकी शादी हो जाए तो उसको घर वाले, मतलब मान लीजिए मायके वाले नहीं पूछ रहे हैं, ससुराल वालों से परेशानी है, तो कम से कम उसके सर पे एक छत तो हो अपनी। तो आप ये सोच करके उसके दिमाग, मतलब उसके लिए इन्वेस्ट कीजिए। या वो कुछ बनना चाहे तो पैसे की कमी की वजह से ना बन पाए, ये सोच करके आप इन्वेस्ट कीजिए। और इसमें क्या है कुछ लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि कब से करना है। 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए ये योजना बनी हुई है। और मतलब कि 5 साल के, जैसे आपकी लड़की 5 साल की है, ठीक है, तो आपको 21 साल की उम्र से पहले का नहीं है। मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। जैसे आपने 5 साल की आपकी उम्र की लड़की है, आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तो 5 साल से आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो 15 साल तक आप पैसे जमा करते रहेंगे, ठीक है। तो 15 साल कितना हो गया, लड़की अब 20 की हो गई, और 6 साल गवर्नमेंट होल्ड करती है, ठीक है। मतलब 26 साल की उम्र में उसको जाके पैसे मिलेंगे। तो आपको क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए वो पैदा हुई है, आपने स्टार्ट कर दिया इन्वेस्ट करना, तो हो जाएगा। तब 15 साल तक आप पैसे जमा करेंगे, 6 साल होल्ड करेगी गवर्नमेंट, 21 साल की उम्र में उसको दे देगी, ठीक है, मगर मिलेगा उसको ही। तो ये चीज़ें हैं। आप मेरी तो यही राय है कि आप लोग इन्वेस्ट करें। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगी इसमें, बच्चे का आधार कार्ड लगेगा, गार्जियन की फ़ोटोज़ लगेंगी, और आपका सेविंग अकाउंट है तो वो बाकी ये आपका हो जाएगा। और 1.5 लाख से कम, मतलब 1.5 लाख तक आप एक साल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरा तो यही है आप लोगों से राय, मेरे सजेशंस यही हैं। अगर आपको पसंद आए तो लीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। मेरी तो बच्ची है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अगर 100 रुपये 250 रुपये भी उसके लिए जोड़ पाऊँ पर मंथ, तो कुछ तो मैं उसके लिए जोड़ लूँगी। आज उसकी थोड़ी चीज़ों में मैं कमी कर दूंगी, मगर फ्यूचर में उसकी कोई बहुत, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी चीज़ें भी, ख्वाहिशें भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम अगर नहीं कर पाओ तो तकलीफ़ होती है। तो
तो मैं उस टाइम भी के लिए भी करने के लिए उसके लिए कुछ ना कुछ रखूँगी। वैसे मैं आरडी में अपनी बच्ची के लिए 500 रुपये पर मंथ हमेशा सेव करती थी, तो वही अब आरडी के बजाय मैं अब ये सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बच्ची के लिए सेव करूँगी। और आप लोगों से भी यही राय है, आप लोग भी सेव कीजिएगा। और कुछ भी पूछना हो आप लोगों को तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अब इस चैनल पे लगातार वीडियोस आएंगी शेयर मार्केट से भी रिलेटेड और ऐसे डिफरेंट प्लान से रिलेटेड भी। आप लोग को जो भी पूछना है आप मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ वर्क करूँगी और उसमें स्टार्ट करूँगी। तो आप लोगों को आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मैं भी ये चीज़ें अच्छे से कर पाऊँ। और आप लोग भी अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर सोचिए, क्योंकि शादी करने के बाद ससुराल भी मतलब अपना होता है मगर एक तरीके से पराया ही होता है, और मायका भी पराया ही हो जाता है। लड़कियों के लिए पास कुछ नहीं होता है, तो उनके लिए जितना कर पाइए करिए। और फ्यूचर में उनको किसी और के सहारे की रिक्वायरमेंट ना पड़े, वो खुद अपने आप इतना स्टेबल हो, इतनी चीज़ या इतना अच्छे लेवल का उनको एजुकेशन मिल जाए कि वो उनको किसी की ज़रूरत ना पड़े। ये मैं चाहती हूँ ऐसे ही। बट आप लोग की क्या सोच है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये एक इमोशनल वीडियो भी है, प्लस मैंने आपके साथ एक प्लान भी शेयर किया है आप लोगों की बच्चियों से रिलेटेड। तो जैसा लगे आप मुझे बताइएगा। बाकी मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, और कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर किसी के घर में छोटी बच्चियाँ हैं 10 साल से कम उम्र की, तो उनके साथ शेयर कीजिएगा ये वीडियो, शायद उनका भी भला हो जाए। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।